हुआ, शिकवा किया? उसने आसमान पे भी बिठाया, ज़मीन पे भी गिराया, लेकिन जितनी दफ़ा नीचे गिरे उतनी दफ़ा सीखने को मिला, तो अगली दफ़ा उड़ान उससे ज़्यादा बेहतर थी। आहत के साथ आपने पहले ड्रामे पे ही उसको कुछ कहा? मैंने आज तक नहीं की। क्यों? वो मेरी चीज़ों की तारीफ नहीं करता तो मैं उसकी क्यों करूँगा? आई थिंक एक हीरो के लिए एक इंटेलिजेंट विलन होना बड़ा ज़रूरी है। So, मुझे इस कैरेक्टर में इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगी थी कि इट्स नॉट जस्ट अ विलन, इट्स नॉट जस्ट अ बैड गाय, इट्स नॉट जस्ट द टिपिकल वडेरा। फिर पाकिस्तान आने का डिसीजन कैसे हुआ? बहुत सारी चीज़ें थी तो वो रिजॉल्व करनी ज़रूरी थी। स्टिग्मा आपके साथ एक अटैच हुआ था, फिर आई सेड कि इट्स अबाउट टाइम। हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो कहते हैं कि बेटा हमारा जो है वो हमारा सहारा, हालांकि अब बेटे बेटे कोई सहारा नहीं बनते, बेटियां बल्कि ज़्यादा ख्याल करती हैं। आर यू इन लव विद एक्टिंग? आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप विद दिस बिजनेस। मैं इसको छोड़ता हूँ फिर वापस आता हूँ, और दिस हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम। आपके दो बेटे माशाल्लाह, उनकी अचीवमेंट्स या उनके सिलेक्शन क्वेश्चन किया जाता है सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग योर सन्स। दैट्स द प्राइस दे हैव टू पे। मैंने जाके फिर इसका मतलब है नेटफ्लिक्स का वो प्रोजेक्ट खरीद लिया था जिसमें आहत कास्ट हुआ, वहाँ मैं नेपोटिज्म लेके जा। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, आई विल बी ऑनेस्ट। सुबह से ऑफिस में पता है सबको, मैं घबरा के इधर से उधर फिर रही हूँ बिकॉज आई वाज लाइक मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए, मैं अच्छे से सवाल पूछ लूँ, मेरी इज्जत रह जाए, बिकॉज माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा, और जितना मैंने पढ़ा आपके बारे में इंटरव्यू से पहले तो आई वाज लाइक ओ वाओ, मुझे ये भी नहीं पता था। और ये जैसे आई डिडंट नो कि पहला पीटीवी का जो कलर ड्रामा था आप उसके हीरो थे, आई डिडंट नो दैट। सो देयर वाज अ लॉट हैपनिंग एंड आई वाज लाइक अच्छा, अब एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होने चाहिए, एक अच्छा इंटरव्यू होना चाहिए। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि मैंने आई थिंक शायद 10 साल के बाद कोई इंटरव्यू कर रहा हूँ। ओह अब तो आपने मुझे और स्ट्रेस में डाल दिया है। प्योरली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जो लोग इंटरव्यू करने वाले होते थे वो होमवर्क नहीं करते थे। ओके, तो आई वाज होपिंग कि आप होमवर्क किया होगा। देखते हैं, आज पता चलता है। अभी we'll find out। अगर सही नहीं है तो another 10 years are gone। नहीं, आप ऐसे नहीं करें अपने फैंस के साथ, मुझ जैसे फैंस के साथ। हमें अच्छा लगेगा आपको सुनना, एंड अल्लाह करे कि मैं इज्जत रख लूँ और अच्छे से सवाल पूछ लूँ और आपको लगे कि मैंने अच्छा होमवर्क किया आई एम है। श्योर अच्छा होगा। बट आजकल क्या चल रहा है? व्हाट आर यू डूइंग आजकल? आजकल आई एम enjoying the feedback of a lot of fans and a lot of people, how they react to my role in Jhok Sarkar. I'm enjoying that. A lot of people are very critical at the same time. A lot of people are very appreciative. क्रिटिकल क्या कह रहे हैं? एक्सपेक्ट नहीं करते थे ना मेरे से कि मैं इस तरह का रोल करूँगा। पहले तो 3 एपिसोड तो हजम नहीं हो रहा था किसी को, और वो ये कहते थे कि नहीं मे बी देयर शुड बी दिस एक्टर हु शुड हैव डन इट। Really? But now I think they're getting used to it and they're enjoying it. So I am enjoying that. ये एक पार्ट है लाइफ का। दूसरा कुछ और चीज़ें प्रोसेस में हैं जिसमें सेटिंग अप सम बिजनेस ओवर हियर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो दैट्स पार्ट ऑफ दैट। इसके बारे में हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, टुवर्ड्स द एंड बात इसीलिए मैंने करेंगे। उसको रोक के रखा। हाँ, वो हम बड़ी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग न्यूज़ है। अच्छा, आई लव पीरल्स कैरेक्टर, आई थिंक इट इज़ सो पावरफुल। वो ना नेगेटिव कैरेक्टर्स देखना कभी कभी बोरिंग हो जाता है, True. लेकिन पीरल का ऐसा कैरेक्टर है कि यूर लाइक यार अब इसकी क्या साजिश होगी। और वो जो नूरी का कैरेक्टर है ना, वो उसको कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर रहा है, तो वो आपको वहाँ क्रिंज भी नहीं फील हो रहा, आपको उसकी लस्ट से इरिटेशन भी नहीं हो रही। यू एक्चुअली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन दोनों के दरम्यान डायनामिक्स किस डायरेक्शन में जाएगी। एंड योर परफॉर्मेंस, आई मीन अगेन मैंने एक दफ़ा अपने एक शो में भी बोला था कि मुझे नहीं लगता मेरे पास इतने अल्फाज मेरे पास हैं कि मैं बता सकूं कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। सो बहुत मज़ा आ रहा है देखने का। थैंक यू सो मच। आई थिंक जो मुझे ये मैंने कोई आई थिंक 5 साल के बाद शायद कोई शो किया, लेकिन मुझे इस कैरेक्टर में इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगी थी कि दिस वाज अ कैरेक्टर जो इट्स नॉट जस्ट अ विलन, इट्स नॉट जस्ट अ बैड गाय, इट्स नॉट जस्ट द टिपिकल वडेरा। सो आई थॉट कि हम इसके अंदर कुछ वेरिएशंस दे सकते हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंट रंग दे सकते हैं। तो आई गेस टू सम एक्सटेंट लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, विच इज़ रियली इनकरेजिंग। आई थिंक एक हीरो के लिए एक इंटेलिजेंट विलन होना बड़ा ज़रूरी है। True. अ बोरिंग विलन कैन आपके हीरो को भी बोरिंग कर देता है, मुझे आई थिंक हमारा जो डायरेक्टर इसमें थे सैफी डिड अ ग्रेट जॉब। ही वाज ऑन द सेट वेरी, बिकॉज मैं थोड़ा सा परेशान था क्योंकि मैं 5 साल के बाद काम कर रहा था, तो आपके
ब्रेन सेल्स जो याद करते हैं चीज़ें वो काम करना बंद कर देते हैं, तो डायलॉग याद करना ज़रा मुश्किल था। रियली? तो मैंने सैफी से कहा, मैं कहा यार करने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि रीटेक्स। मैंने कहा नहीं, आप फिक्र नहीं करें, हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 days वर टफ, बट आफ्टर दैट आई गेस वो वापस सब चीज़ें याद आ गई ये वो तैरने वाली सिचुएशन, आपको तैरना एक दफ़ा आता हो तो पानी में धक्का दें तो थोड़ी देर बाद चल पड़ता है। चल पड़ते हैं आप। माशाल्लाह से ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है आपने, बहुत कुछ, मतलब मैं तो सोचती हूँ तो बड़ी अच्छी मूवी बन सकती है। बिल्कुल There बन is just so much to it, you और know। नहीं मूवी नहीं, आई थिंक सीरीज बन सकती सीरीज है बन विद मल्टीपल सकती है। अब तो सीजंस। मूवी बोरिंग है, सीरीज ही होनी चाहिए विद सीजंस। यू आर राइट, सीजन 1 सीजन 2। अच्छा मुझे ये बताएं, व्हेन यू लुक बैक इन लाइफ नाउ, इतना कुछ देखा है, इतना कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, इतनी माशाल्लाह से अप्स एंड डाउन, फेलियर, सक्सेस, अचीवमेंट्स, अगर आप सम अप करें, देखें, क्या ख्याल आता है? कोई अल्फाज, कोई एक लफ्ज़, कोई जुमला आता है इस सबको देख के, या कोई और एहसास जो होता है व्हेन यू लुक बैक नाउ? अल्लाह तेरा शुक्र है, ओके इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। ओके बिकॉज इन ट्रू सेंस इस सारी जर्नी में उसने इज़्ज़त से गुजारा ये टाइम, जो लोग ख्वाहिश करते हैं वो सब कुछ उसने दिया, और सेहत के साथ दिया, सबसे बड़ी बात। सो यू नो आई एम ऑफ एन एज जहाँ लोग रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, मैं नया करियर शुरू करने की बात कर रहा हूँ। सो उसने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं दी, तो कोई रिग्रेट नहीं है ज़िंदगी में। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन दैट रिगार्ड। So I think it's been a roller coaster ride, but never a dull moment. ओके सो कभी हुआ शिकवा किया, कभी मुश्किल आई? नहीं, मुश्किलें तो हमेशा आई हैं, Yeah. और अगर नहीं आई हैं तो मैं खुद ले आया, लेकिन ये बात भी सही है बाय द वे। सो बट ऐसा नहीं है कि उसने आसमान पे भी बिठाया, ज़मीन पे भी गिराया, तो मुश्किलें तो हमेशा आई हैं, लेकिन गिला नहीं कभी किया। और गिला किस चीज़ से किया, जब उसने अच्छा वक्त भी दिया। तो लेकिन जितनी दफ़ा नीचे गिरे उतनी दफ़ा सीखने को मिला, तो अगली दफ़ा उड़ान उससे ज़्यादा बेहतर थी। तो फिर गिला क्या करना। ताल्लुक कैसा आपका अल्लाह के साथ? हाउ डू यू डिफाइन बहुत इट, हाउ डू सादा, यू सी? बहुत सादा सा है। वो जैसे माँ के साथ किसी बच्चे का होता है, तो जिद करते हैं उसको हमेशा होता है। आप कहते हैं कि यार क्यों भैया इधर से मैं, और जिद पर वो ऐसे है कि यू जंप इन एंड यू से ओके यू विल टेक केयर। ओके ये जिद है और ये एतमाद है, मैं तो ये करूँगा, अब आपने आगे संभालना है। संभालना। नाइस, ये भी अच्छा एटीट्यूड है। सो जब आपकी माँ आपको हवा में उछालती है, आप सवाल तो नहीं करते उससे, ट्रू। आप तो छलांग लगा देते हैं। आपको पता है कि 2 हाथ संभालने वाले हैं, तो इसी तरह से है। ओके और उसने कभी जिसको कहते हैं ना, आपको वो नहीं किया कि आप डिसअपॉइंट हुए हो किसी वजह से। सो नो कंप्लेंट्स। मुझे लगता है अल्लाह ताला से हर किसी का कनेक्शन अपना पर्सनल और प्राइवेट होता है, उस पर और होना कोई भी किसी चाहिए। को नहीं कहने का वो, very- हम वी आर नोबडी टू पास अ जजमेंट और क्वेश्चन, यू नो। बहुत चैलेंजेस आए आपको, हर बार आप गिरे उठे, तो ये इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? एंड आई हैव सीन दैट एक नए जज्बे और एक नई उम्मीद के साथ, मोटिवेशन के साथ यू स्टार्टेड एवरी टाइम, यू नो। ये इनबॉर्न होता है, ये अपब्रिंगिंग का हिस्सा होता है, या हालात ऐसे होते हैं कि फिर कोई और चारा नहीं रहता, या पर्सनली थे ही ऐसी, शख्सियत ही आपकी ऐसी है? आई थिंक शख्सियत का इसमें ज़्यादा रीज़न है, बिकॉज अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं थी। अपब्रिंगिंग जो हमारे वालिद साहब थे वो बड़े कनात पसंद थे, और एट द सेम टाइम वो एक बिज़नेस में रहे, सारी उम्र उसी बिज़नेस में रहे। तो मैं तो आई वेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, टू एंटरटेनमेंट, टू रिटेल इंडस्ट्री, टू समथिंग एल्स, टू सो वो ज़िंदगी में एक्सप्लोर करने की जो ख्वाहिशात है ना, सीखने की, वो हर दफ़ा नई जगह पे लेके गई। ओके ओके। तो आपके फादर डायरेक्टर